हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो आज मैं आपके लिए ऐसे बिस्किट्स या कुकीज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी है और आप एकदम बेझिझक होकर अपने बच्चों को ये रोज़ खाने के लिए दे सकती है, क्योंकि आज हम लोग ये जो कुकीज़ बना रहे हैं वो हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। इसमें हम लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह का मैदा यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और सेहत में टेस्टी भी है। और दो तरह की कुकीज़ हम लोग आज बनाएंगे, एक है ड्राई फ्रूट्स कुकीज़ और दूसरी है जैम कुकीज़। और जैम कुकीज़ आपको तो पता ही है बच्चों को कितनी पसंद है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए बनाते हैं दो तरह की कुकीज़ एकदम सिंपल तरीके से। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खस्ता और क्रिस्पी हमारी कुकीज़ घर पर ही बनकर तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मार्केट की कुकीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो सारी डिटेल्स के लिए रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए और इस रेसिपी में यूज़ किए गए सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की टेस्टी कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, हम लोग आज ये कुकीज़ गेहूं के आटे से बनाएंगे, एकदम हेल्दी ये बनेगी। और आधा कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। उसी कप से 1/4 कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर ले ली है। 1 टेबलस्पून सूजी या बारीक रवा ले लिया है। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है इलायची का पाउडर और 6 से 7 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। अगर आप चाहे तो बटर या इसमें वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम लोग रख देंगे इस तरह की एक छलनी। ये सारी चीज़ें छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी कुकीज़ या बिस्किट्स बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसमें मैं सबसे पहले डाल देती हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। अगर आप गेहूँ का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आधा कप बेसन भी ले लिया है और 1 टेबलस्पून हम लोग यहाँ पर बारीक सूजी या रवा भी इसमें डाल देंगे। और जो 1/4 कप हमने यहाँ पर चीनी ले ली है वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अगर आप चीनी कम या ज़्यादा डालना चाहते हैं, अपने हिसाब से कम मीठा या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 से 2 चुटकी नमक डाल देती हूँ। इससे हमारी कुकीज़ और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा नमक पड़ता है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसे इस तरह से छान लेंगे और हम इसमें किसी भी तरह का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसे मैंने इस तरह से छान लिया है। तो ये तो मैंने छान लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची का पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये कुकीज़ घर पर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में मैं 3 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम से ही घी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से आटे में मिलाना है। इस तरह से आपको ये आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी कुकीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बने। तो 3 टेबलस्पून घी इसमें डालने के बाद भी हमारा जो आटा है बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर ड्राई लग रहा है, तो और 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं 5वां चम्मच डाल रही हूँ इसमें घी। तो मैंने कहा है 6 से 7 चम्मच भी घी आपको यहाँ पर लग सकता है। तो आप चाहे तो इसमें बटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वनस्पति घी भी इसमें चल जाएगा। तो चलिए अब इस तरह से हम लोग इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरह से ये शेप होल्ड कर रहा है। तो 5 टेबलस्पून घी यहाँ पर डालने के बाद भी हमारा आटा थोड़ा सा ड्राई था, इसलिए मैंने और 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड किया है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून घी इस पूरे आटे को तैयार करने में यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आटा तैयार होने के बाद इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और हाँ, इस आटे को तैयार करते समय आपको बिल्कुल भी दूध या पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घी से ही हमें इस तरह का सॉफ्ट आटा तैयार करना है। तो इस चम्मच से मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून घी इसमें यूज़ किया है। तो चलिए ये बिस्किट्स या कुकीज़ का आटा हमारा यहाँ पर तैयार है। तो अब फटाफट से इसकी कुकीज़ वगैरह बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 तरह की कुकीज़ बनाएंगे। एक तो जैम कुकीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरी कुकीज़ हम नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स कुकीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आप एक लोई बनाकर देख लीजिए।
एकदम सॉफ्ट आटा इसका अगर तैयार हो जाता है इस तरह का, तो बस आपका ये कुकीज़ या बिस्किट्स बनाने के लिए आटा तैयार है। तो आपको सारी एक शेप की ही बिस्किट्स बनाने के लिए इस तरह से आप किसी भी तरह का चम्मच यूज़ करके उतनी ही आटे से आप इसके इस तरह से लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने आधे आटे से कुछ लोइयाँ बनाकर तैयार करके रखी है, और जो आधा इसमें से पोर्शन या आटा बचा है उसमें हम लोग डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम इसे दूसरा फ्लेवर देंगे जो कि है ड्राई फ्रूट्स वाला। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। और जो आपको ये प्लेट में लोइयाँ दिख रही है उसमें से हम लोग यहाँ पर जैम कुकीज़ बनाएंगे। तो चलिए, ये ड्राई फ्रूट्स कुकीज़ का आटा भी तैयार है, तो सेम इसी तरह की गोल हम लोग लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं, और बाद में इसके दोनों तरह के बिस्किट्स बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने दोनों तरह के, एक जैम कुकीज़ और दूसरे ड्राई फ्रूट्स कुकीज़, दोनों तरह की लोइयाँ बनाकर तैयार करके रखी है। तो चलिए अब फटाफट से इसके कुकीज़ या बिस्किट्स कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैम कुकीज़ बनाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप लोग नान कटाई बनाते हैं एकदम राउंड शेप में, सेम उसी तरह की गोल वाले हम लोग बनाएंगे। तो बस आपको इस तरह से इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है, और इस तरह की कुकीज़ बनने के बाद आपको बस फिंगर टिप से इसे थोड़ा सा हल्का सा एक इसमें गड्ढा कर देना है इस तरह से। अगर आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये फिंगर टिप से बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि बाद में हम इसमें जैम भर सके। तो बस इसी तरह से मैं ये जो सारी जैम वाली कुकीज़ है वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है और आपको ये करने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए, सारी ये जैम कुकीज़ मैं बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। इतनी इसकी मोटाई मैंने रखी है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक इसे नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने जैम कुकीज़ बनाकर तैयार करके रखी है, और दूसरी जो ड्राई फ्रूट कुकीज़ है वो भी हम यहाँ पर इसी समय पर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाद में सिर्फ इसे बेक करने का काम ही बाकी रह जाता है। तो इसे हम लोग बनाएंगे इस तरह से स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में। तो बस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आटा हमारा सॉफ्ट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। तो चलिए, चाकू की हेल्प से हम लोग इसे थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर्स है उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और बस आपको जो चाकू का पीछे का हिस्सा होता है उससे आपको इसे इस तरह से मार्क्स लगाने हैं। इससे कुकीज़ एकदम जैसे मार्केट में मिलती है सेम उसी तरह से लगेगी, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बस हल्के हाथ से आपको ये करना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए, इस तरह से मैं जो ये ड्राई फ्रूट कुकीज़ है वो भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और बाद में हम लोग गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे। और अगर आप इस तरह का शेप पसंद नहीं करते तो आप किसी भी तरह का शेप, चाहे तो गोल, स्क्वायर या किसी भी तरह का शेप, आप इसे अपने मन चाहे पसंद शेप में दे सकते हैं। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ड्राई फ्रूट्स कुकीज़ और ये जैम कुकीज़ दोनों बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब फटाफट से ये जैम कुकीज़ में जैम भर लेते हैं। तो जैम कुकीज़ बनाना बहुत आसान है, और बच्चों को खास करके ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने ये जो किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको जैम मिल जाता है, मिक्स फ्रूट जैम मैंने यहाँ पर लिया है, और इसे थोड़ा सा मैंने इस तरह से फेंट लिया है, ताकि ये थोड़ा सा थिक होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा इसका टेक्स्चर सॉफ्ट होने के लिए इसे थोड़ा सा आपको फेंटना है। और बस किसी भी तरह की पाइपिंग बैग में या किसी भी तरह के इस तरह की प्लास्टिक के बैग में आपको इसे भरना है, जैसे आप लोग मेहंदी का कोन वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से, लेकिन ये प्लास्टिक के बैग में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए, बस मैंने यहाँ पर जैम इस प्लास्टिक बैग में भर लिया है। तो इसके बाद आगे का जो पोर्शन है उसे हमें थोड़ा सा कट लगाना है इस तरह से, और बस हमारा ये जैम बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब थोड़ा थोड़ा जैम हमें इस कुकीज़ के ऊपर लगाना है। तो जैम को फेंटना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि जैम बहुत ज़्यादा थिक होता है और हम उसे फ्रिज में भी रखते हैं, तो इसे फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैम डालने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर दूध और चीनी मैंने मिलाकर रखी है, इसे इस तरह से ऊपर हमें कुकीज़ के ऊपर लगाना है, क्योंकि इससे कुकीज़ को कलर बहुत प्यारा आता है और ऊपर से भी अच्छी तरह से बेक हो जाती है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपको हल्के हाथ से इसे ब्रश करना है। उसके बाद हमें कुकीज़ के ऊपर इस तरह से जैम लगाना है। इस तरह का कोन बनाने से ये काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चम्मच का यूज़ करेंगे तो वो अच्छी तरह से हम इसमें फील नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी कुकीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी शुगर या चीनी होती है उसे लगा रही हूँ, क्योंकि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगती है।
और अगर आप चाहे तो इस कुकीज़ के आटे में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालकर टूटी फ्रूटी कुकीज़ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। तो हमारी जो दूसरी ड्राई फ्रूट कुकी है उसे भी हम लोग इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। हमने जो स्क्वायर शेप में कुकीज़ बनाई है ड्राई फ्रूट्स कुकीज़, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा दूध और चीनी का मिक्सचर लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए और ऊपर से कलर भी अच्छा आए। चाहे तो आप इसे ब्रश से लगा सकते हैं, नहीं तो किसी भी कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से भी आप इस दूध को इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा, और बस इसके ऊपर थोड़े से हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी इस तरह से लगा लेंगे ताकि ये दिखने में एकदम मार्केट जैसी कुकीज़ लगे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको पसंद है आप उसे सजा सकते हैं। तो चलिए अब ये भी बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे बेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट कुकीज़ है उसे बेक करेंगे। तो इन ड्राई फ्रूट कुकीज़ को हमें रखने के लिए चाहिए होगी एक प्लेट। तो यहाँ पर मैंने स्टील की प्लेट ले ली है, उसके ऊपर मैंने लगा लिया है एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर। अगर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आपके पास नहीं है तो आप जो बटर पेपर होता है जो नॉर्मल केक बनाने में यूज़ करते हैं उसे भी इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लगाने से आपकी जो स्टील की प्लेट है वो बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीसिंग कर लिया है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के ऊपर, और बाद में इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से कुकीज़ रखेंगे। बहुत ज़्यादा पास में आपको इसे नहीं रखना है क्योंकि जब ये बेक होती है तो थोड़ा सा फूल जाती है, साइज़ में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए आपको इसे रखना है। एक प्लेट में 8 से 10 कुकीज़ आपकी आराम से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो इन कुकीज़ को हम लोग किसी ओवन में नहीं बल्कि इस तरह के तवे के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना तवा ले लिया है, इसे मैंने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है, और इसके बाद हम लोग इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। इसके नीचे बिल्कुल भी नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और स्टैंड भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये प्लेट सीधे इसके ऊपर रख देनी है। और गैस का फ्लेम आपको अब लो पर रखना है और 15 से 20 मिनट इसे बेक होने में लगते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक कर लिया था, तभी हमारी कुकीज़ थोड़ी सी बेक होना बाकी थी, तो मैंने और 3 मिनट तक इसे बेक कर लिया है लो फ्लेम पर। तो देख सकते हैं पूरे 18 मिनट होने के बाद हमारी कुकीज़ यहाँ पर बनकर एकदम रेडी है। तो देख ही सकते हैं एकदम साइज़ में ये फूल चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है, देख सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी है, तो इसे हाथ से बिल्कुल भी टच मत कीजिए, नहीं तो ये टूट सकती है, बिखर सकती है। तो पहले इसे हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो 8 से 10 मिनट मैंने इसे रख दिया था, अब ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। इसे मैंने हाथ से निकाल लिया है, एक प्लेट में रख दिया है। बहुत आराम से करना है क्योंकि जब हमारी कुकीज़ गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो चलिए फिर से मैंने तवे को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और हमारी जो ये जैम कुकीज़ है इसे भी इसके ऊपर रख देंगे। आप अगर चाहे तो इसे कुकर में या इडली कुकर में या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने इसमें भी रखा है ताकि ये फूलने के बाद आपस में चिपके ना। तो चलिए अब लो फ्लेम पर इसे भी हम लोग 15 से 18 मिनट तक बेक कर लेते हैं लो फ्लेम पर। तो 17 से 18 मिनट यहाँ पर भी हो चुके हैं और हमारी कुकीज़ यहाँ पर तैयार हुई है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये भी हमारी कुकीज़ अच्छी तरह से बेक हुई है, ऐसा लग रहा है। तो एक बार आप चाकू से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे चेक कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसका मतलब है हमारी कुकीज़ यहाँ पर रेडी है। लेकिन 15 या 20 मिनट के अंदर आपकी कुकीज़ आराम से बेक हो जाती है, तो आपको सिर्फ 15 मिनट के बाद इसे एक बार चेक करना है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इस गरम तवे के ऊपर हम लोग और इसे 5 या 7 मिनट तक रख देंगे। तो देख लीजिए साइज़ में एकदम डबल हो चुकी है, सेम जैसे मार्केट में मिलती है सेम उसी तरह से लग रही है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देख लीजिए नीचे की साइड से भी अच्छी तरह से इसे कलर आया है। तो बस बेक होने के बाद दोनों कुकीज़ को मैंने अच्छी तरह से पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब ये ठंडा होने के बाद ही एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो बस ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब चाहे तो आप इसे 15 से 20 दिन तक या 1 महीने तक भी आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। देख लीजिए नीचे से भी बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुई है और कलर भी एकदम प्यारा आया है। तो इन कुकीज़ को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि यह हमने घर पर बनाई है और ख़ास करके गेहूं के आटे से बनाई है।
ये आप बेझिझक होकर अपने बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी कुकीज़ बनती है गाइस, ज़रूर एक बार घर पर इसे ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं, इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनी है। क्योंकि हमने इसमें देसी घी यूज़ किया है तो इसका टेस्ट और भी डबल हो चुका है। तो देख लीजिए, एकदम आराम से ये टूट रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे खाते ही ये मुंह में घुल जाती है। देख लीजिए इस तरह से। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको हमेशा की तरह पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है या घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।